हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में हर सुबह सूरज की किरणें ऐसे गिरती थीं जैसे कोई जादू बिखेर रहा हो। उसी जंगल में रहता था हाथी का बच्चा गोलू। गोलू बहुत मासूम था, लेकिन थोड़ा शरारती भी। उसे पानी में खेलना, मिट्टी उड़ाना और नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। गोलू का सबसे अच्छा दोस्त था मिंटू चूहा। मिंटू छोटा जरूर था, लेकिन बहुत तेज दिमाग वाला। जब भी कोई परेशानी आती, सबसे पहले मिंटू ही कोई न कोई उपाय सोच लेता। वहीं पास में रहती थी किट्टी बिल्ली, जो बाहर से तो बहुत अकड़ू लगती थी, लेकिन अंदर से दिल की बहुत साफ थी। उसे कोई ये नहीं जानता था कि वो चूहों से नहीं, बल्कि अकेलेपन से डरती थी। उसी जंगल में बन्नी खरगोश भी रहता था। बन्नी को हर बात में हंसी मजाक सूझता रहता था। वो हमेशा उछल कूद करता और सबको हंसाता रहता था। एक दिन सुबह सुबह गोलू तालाब के पास खेल रहा था। वो अपनी सूंड से पानी उछाल रहा था और हंस रहा था। तभी मिंटू दौड़ता हुआ आया। गोलू, आज जंगल में कुछ अलग लग रहा है, मिंटू बोला। अलग? मुझे तो सब वैसा ही लग रहा है, गोलू ने कहा। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। सभी जानवर चौंक गए। किट्टी ने फौरन मिंटू को अपने पीछे छुपा लिया और बन्नी एक पेड़ के पीछे कूद गया। उसी समय जंगल में एक छोटी लड़की दाखिल हुई। उसका नाम था रिया। रिया शहर से आई थी, लेकिन उसे जानवरों से बहुत प्यार था। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि मुस्कान थी। डरो मत, रिया ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। जानवरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। गोलू ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। थोड़ी देर में सब समझ गए कि रिया सच में अच्छी है। रिया रोज जंगल आने लगी। वो जानवरों के लिए फल लाती, उन्हें बातें सुनाती और उनके साथ खेलती। धीरे धीरे सब जानवर रिया को अपना परिवार मानने लगे। एक दिन दोपहर को जब जंगल में शांति थी, अचानक झाड़ियों से किसी के रोने की आवाज आई। सब चौंक गए। गोलू सबसे पहले वहां पहुंचा। झाड़ी के पीछे एक मुर्गी बैठी थी। उसका नाम था सुनहरी। वो बहुत थकी हुई और डरी हुई लग रही थी। मुझे सुरक्षित जगह चाहिए, सुनहरी बोली। मैं अंडा देने वाली हूँ। रिया ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सबने मिलकर पत्तों और घास से एक आरामदायक जगह बनाई। सुनहरी वहां बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने एक अंडा दिया, लेकिन वो कोई साधारण अंडा नहीं था। वो हल्की रोशनी से चमक रहा था। ये अंडा तो जादुई लग रहा है, बन्नी ने आंखें फैलाकर कहा। किट्टी और मिंटू अंडे के पास बैठ गए। पहली बार बिल्ली और चूहा बिना झगड़े के साथ बैठे थे। रिया ये देखकर मुस्कुरा दी। अचानक आसमान में बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी। तभी एक टहनी टूटकर अंडे की तरफ गिरने लगी। गोलू ने फौरन अपनी सूंड से अंडे को उठाया और पास की गुफा में ले गया। सब जानवर गोलू के पीछे पीछे दौड़े। गुफा के अंदर अंडा और भी ज्यादा चमकने लगा। अचानक उसमें दरार पड़ी। सबकी सांसें थम गई। कुछ ही पलों में अंडा टूटा और उसमें से एक रंग बिरंगा चूजा बाहर निकला। चूजे को देखकर सुनहरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जंगल में रोशनी फैल गई। बादल हट गए और सूरज फिर चमकने लगा। सब जानवर खुशी से नाचने लगे। बन्नी उछलने लगा, मिंटू ताली बजाने लगा, किट्टी मुस्कुरा रही थी और गोलू खुशी से अपनी सूंड घुमा रहा था। रिया ने कहा, देखा,